कल्पना कीजिए, शहर की सड़कों पर पड़ा हुआ प्लास्टिक कचरा, जिसे लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं। वही प्लास्टिक आपकी फैक्ट्री में पहुंचकर नई बोतल, पाइप, ड्रम और हजारों प्रोडक्ट्स का कच्चा माल बन जाता है और हर महीने लाखों रुपए की कमाई देता है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि आने वाले समय की सबसे जरूरी इंडस्ट्री है। भारत दुनिया के सबसे बड़े प्लास्टिक उपयोग करने वाले देशों में शामिल है और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। इसलिए अगर आप सही प्लानिंग के साथ इस बिजनेस में उतरते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म स्टेबल बिजनेस बन सकता है। सबसे पहले समझते हैं पूरा रिसाइकलिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप है प्लास्टिक कलेक्शन और सॉर्टिंग। प्लास्टिक कबाड़ी नगर निगम, स्क्रैप डीलर, होटल, इंडस्ट्री और बॉटलिंग प्लांट से खरीदा जाता है। सभी प्लास्टिक एक जैसे नहीं होते। पीईटी बॉटल, एचडीपीई, एलडीपीई, पीपी और मिक्स प्लास्टिक अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। फैक्ट्री में आने के बाद मजदूर हाथ से सॉर्टिंग करते हैं। बॉटल कैप्स, लेबल्स, मेटल और गंदगी अलग की जाती है। सही सॉर्टिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अलग प्लास्टिक मिलाने से ग्रैन्यूल की क्वालिटी खराब हो जाती है। दूसरा स्टेप है साइज रिडक्शन यानी क्रशिंग। सॉर्टेड प्लास्टिक को कन्वेयर के जरिए क्रशर मशीन में डाला जाता है। क्रशर प्लास्टिक को छोटे छोटे टुकड़ों यानी फ्लेक्स में बदल देता है। यह प्रक्रिया प्रोडक्शन स्पीड बढ़ाती है और वॉशिंग आसान बनाती है। तीसरा स्टेप है कोल्ड वॉशिंग प्रोसेस। क्रश्ड प्लास्टिक बड़े वॉशिंग टैंक में जाता है, जहां पानी और केमिकल सॉल्यूशन से मिट्टी, धूल और तेल हटाया जाता है। फ्लोटिंग प्लास्टिक ऊपर आता है और हेवी मटेरियल नीचे बैठ जाता है। इससे इंप्योरिटी अलग हो जाती है। चौथा स्टेप है हॉट वॉशिंग। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हॉट वॉशिंग मशीन में 80 से 90 डिग्री तापमान पर डिटर्जेंट और कैस्टिक सॉल्यूशन से बॉटल लेबल्स, ग्लू, ऑयल और ऑर्गेनिक वेस्ट पूरी तरह हटाया जाता है। यहीं से हाई क्वालिटी रिसाइकलिंग शुरू होती है। पांचवां स्टेप है रिंसिंग और डी वाटरिंग। प्लास्टिक फ्लेक्स को फ्रेश वाटर से दोबारा धोया जाता है। इसके बाद डी वाटरिंग मशीन तेज घूमकर पानी निकाल देती है। मॉइस्चर कम करना जरूरी है, क्योंकि गीला प्लास्टिक ग्रैन्यूल क्वालिटी खराब करता है। छठा स्टेप है ड्राइंग प्रोसेस। हॉट एयर ड्रायर या पाइप ड्रायर के जरिए फ्लेक्स पूरी तरह सुखाए जाते हैं। अब प्लास्टिक प्रोसेसिंग के लिए तैयार हो चुका होता है। सातवां स्टेप है एग्लूमिरेशन। सॉफ्ट प्लास्टिक जैसे एलडीपीई फिल्म या कैरी बैग्स को एग्लोमरेटर मशीन में हल्का मेल्ट करके डेंस फॉर्म में बदला जाता है, ताकि एक्सट्रूडर आसानी से काम कर सके। आठवां और सबसे अहम स्टेप है एक्सट्रूजन और ग्रैन्यूल मेकिंग। ड्राई प्लास्टिक फ्लेक्स एक्सट्रूडर मशीन में जाते हैं। यह मशीन हीट और प्रेशर से प्लास्टिक मेल्ट करती है। मेल्टेड प्लास्टिक डाई से बाहर निकलकर लंबी प्लास्टिक स्ट्रैंड्स बनाता है। ये स्ट्रैंड्स कूलिंग टैंक से गुजरते हैं, जहां पानी उन्हें ठंडा करता है। फिर पैलेट कटर मशीन इन्हें छोटे छोटे प्लास्टिक ग्रेनल्स में काट देती है। यही ग्रैन्यूल्स असली प्रोडक्ट हैं, जिन्हें पाइप फैक्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री, पैकेजिंग कंपनी और बॉटल मैन्युफैक्चरर्स खरीदते हैं। अब समझते हैं प्रोजेक्ट सेटअप रिक्वायरमेंट। लैंड रिक्वायरमेंट लगभग 6000 स्क्वायर फीट। पावर लोड लगभग 65 से 80 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। वाटर रिक्वायरमेंट लगभग 4000 से 5000 लीटर प्रतिदिन। मशीन सेटअप में शामिल है प्लास्टिक क्रशर 3.5 लाख रुपए, वॉशिंग लाइन कंप्लीट 7 लाख रुपए, हॉट वॉशिंग सिस्टम 3 लाख रुपए, डी वाटरिंग मशीन 1.8 लाख रुपए, ड्रायर सिस्टम 2 लाख रुपए, एग्लोमरेटर 4 लाख रुपए, एक्सट्रूडर प्लस पेलेटाइजर लाइन 20 लाख रुपए, कूलिंग टैंक और कटर 3 लाख रुपए, कन्वेयर और एक्सेसरीज 2 लाख रुपए। टोटल मशीनरी इन्वेस्टमेंट लगभग 42 से 45 लाख रुपए। इलेक्ट्रिकल, इंस्टॉलेशन, शेड मॉडिफिकेशन और पोल्यूशन सेटअप मिलाकर प्रोजेक्ट कॉस्ट लगभग 55 से 60 लाख रुपए में तैयार हो जाता है। मैन पावर रिक्वायरमेंट 2 स्किल्ड मशीन ऑपरेटर, 5 सॉर्टिंग एंड वॉशिंग वर्कर्स, 1 सुपरवाइजर, 1 हेल्पर, 1 सेल्स/बिलिंग स्टाफ, कुल लगभग 10 लोगों की टीम। अब प्रोडक्शन और इनकम समझिए। प्लांट कैपेसिटी 1 टन प्रतिदिन। मंथली प्रोडक्शन लगभग 25 टन। रॉ प्लास्टिक कॉस्ट 30 रुपए प्रति किलोग्राम। एवरेज ग्रैन्यूल सेलिंग प्राइस
₹70 प्रति किलोग्राम। एवरेज मंथली टर्नओवर लगभग 17 से 20 लाख रुपए। ऑल एक्सपेंसेस के बाद नेट प्रॉफिट लगभग 3 से 4.5 लाख रुपए प्रति महीना संभव है। गवर्नमेंट कंप्लायंस भी जरूरी है। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एनओसी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, फैक्ट्री लाइसेंस, एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। भारत सरकार रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स को प्रमोट कर रही है, इसलिए बैंक लोन और सब्सिडी मिलने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। याद रखिए, आने वाला समय वेस्ट इकोनॉमी का है। जो लोग आज कचरे को समझ रहे हैं, वही कल इंडस्ट्री के मालिक बनेंगे, क्योंकि असली अवसर हमेशा वहीं छुपा होता है जहां बाकी दुनिया सिर्फ समस्या देखती है। और प्लास्टिक रिसाइकलिंग वही मौका है जो कचरे को भी करोड़ों का बिजनेस बना देता है।